भागवतम में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, इनका वर्णन किया गया है। 12 स्कंदों में भगवान की ही कीर्ति का गान किया गया है, क्योंकि भगवान षडैश्वर्य संपन्न है। इसलिए यहां पर मुख्य रूप से 6 प्रश्न किए गए। प्रथम स्कंद के अंदर 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम है। यद्यपि प्रश्न और भी अनेक हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रश्न हैं। आदरणीय राजेश्वर जी, मैं व्यास मंच से मंगल कामना करता हूं। सबसे पहले व्यास जी ने इतना प्यारा मंगलाचरण किया है प्रथम स्कंद में, यदि थोड़ा भी उस पर ध्यान दिया जाए तो समस्त भ्रांतियों को ही मिटा देता है, समस्त भ्रांतियों को मिटा देता है। पहले स्कंद को अधिकार भी कहा गया है। इसका अर्थ है कि पहले स्कंद में आप अधिकारी हो जाओ, अधिकार प्राप्त कर लो। तो बहुत प्यारा मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, व्यास जी ने उस परमात्मा को वंदन किया है, नमन किया है, ध्यान किया है, जिस परमात्मा से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा में ये संपूर्ण जगत पलता है, जिस परमात्मा में ये संपूर्ण जगत लय हो जाता है, तो वह परमात्मा किसी का मोहताज नहीं है। वह परमात्मा को किसी से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, वह स्वयं शक्तिमान है। यदि वर्ण करना है तो उसी परमात्मा का करो। वह कैसा है? बोले सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य है। मैं उसी परम सत्य परमात्मा का ध्यान करता हूं। अब यदि ये कह देते कि शिवम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि, तो झगड़े खड़े हो जाते। और हैं भी, अभी भी हैं। हम स्वयं ही सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारे देवता कितने हैं। हम किसको भजें? राम को भजें, कृष्ण को भजें, शिव को भजें, दुर्गा को भजें, काली को भजें, हनुमान जी को भजें, नवग्रहों को भजें। पीपल पे दीपक जगाएं, बट पे दीपक जगाएं, शनि पे दीपक जगाएं। भटकाओ हमारे अंदर है। व्यास जी ने कहा भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक ही है। मनु शत्रुपा जी ने जिस समय अपने राजपाट को छोड़ करके नैमिषारण्य में जाकर के गोमती नदी के तट पर तप किया, तो
विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। बहुत बार आए मनु जी के पास में। कौन कौन? ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए। मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। बोले नहीं, तुमसे नहीं मांगना है, तुमसे नहीं मांगना, उससे मांगना है जिसने तुम्हें भी बनाया है। माने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो बनाने वाला एक ही परमात्मा, एक ही परमेश्वर है। वो कौन है? बोले एको ब्रह्म। वो एक ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, उसके अलावा कोई हुआ न होगा। तो मैं, उसका रूप कैसा है? बोले परम सत्य। उसका रूप कैसा है? परम सत्य। सत्यम परम धीमहि, मैं उसी परम सत्य का ध्यान करता हूं। तो परम सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गुरु को मानता हो, चाहे वो अन्य रूप से धर्म को मानता हो, वो सत्य को झुठला नहीं सकता। वो कहेगा नहीं, सत्य ही तो है। आकाश को वो बदल नहीं सकता। कैसे बदलेगा? सूर्य को वो बदल नहीं सकता, चंद्र को बदल नहीं सकता। इसलिए ईश्वर एक, वही जो परमेश्वर है, वर्ण करने योग्य है। धीमहि, मैं उसका ध्यान करता हूं। और गायत्री वेद मातरम, गायत्री जी वेदों की माता हैं। तो उसमें क्या कहें? धियो यो नः प्रचोदयात् धीमहि। किसको? वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य परमात्मा, एक ही परमात्मा है, उसकी शरण में आ जाइए, भटकिए मत। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होई, एक ही दर का बन रहे, तो दूर दूर करे न कोई। तो एक दर का कब बनेगा? जब चाह समाप्त हो जाएगी। यदि चाह है व्यापार बढ़ाने की, फिर तो अलग अलग देवताओं को पकड़ना पड़ेगा। यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी संबंधी कोई समस्या है तो आपको जाना पड़ेगा बिजली विभाग में। आपको यदि कोई नगर निगम की समस्या है तो आपको वहां जाना पड़ेगा। आपको कोई शिक्षा से रिलेटिव कोई समस्या है तो आपको शिक्षा विभाग में जाना पड़ेगा। आपको मेडिकली कोई समस्या है तो आपको मेडिकल विभाग में जाना पड़ेगा। आपको न्याय की कोई समस्या है तो आपको न्यायकारी विभाग में जाना पड़ेगा। तो फिर रूप अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपकी चाह हो गई। आप चाहते हैं, आपको जो चाह होगी, फिर तो आपको अलग अलग विभाग में जाना पड़ेगा। और जब आप चाहेंगे उस परम सत्य को, तो फिर सब कुछ आप ही का है। फिर वो जानेगा आपकी चाह क्या है। फिर आपको चाह करने की जरूरत नहीं है। वो सब जानता है हमें किस समय क्या चाहिए। तुम उठो न उठो, सूर्य अपने समय पे आ जाएंगे, वायु अपने समय पे बहेगी, प्रकृति अपना काम करती रहेगी। तुम प्रकृति के साथ चलो या प्रकृति के खिलाफ चलो। तो इसलिए व्यास जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। और जब मैं ध्यान करता हूं तो तुम्हें भी मैं यही कहता हूं कि तुम भी सबसे पहले परम सत्य का ध्यान करो। सबसे पहले ध्यान ही है। अपने ध्यान को प्रगाढ़ करो, अपने भटकाओं को मिटाओ और ध्यान को अपने मजबूत करो। जब जन्म लेते हैं तो ध्यान से ही तो प्रारंभ होता है। बच्चा माँ का ध्यान करता है, फिर पिता का ध्यान करता है, फिर माता पिता उसे बताते हैं, बेटा ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा चाचा है, ये तेरी दुकान है, तेरी मोटर गाड़ी है, तेरा मोबाइल है, ये तेरा कैमरा है, तेरा लैपटॉप है। वही बताएंगे तो एक एक वस्तु ध्यान में आती चली जाएगी और एक दिन पूरा ये समाज ध्यान में आ जाता है। और जो असली ध्यानी है, जिसका ध्यान करना चाहिए, वो छूट जाता है। तो इसलिए परम सत्यम, जो परम सत्य है उसका ध्यान करो। फिर करके देखो, ध्यान उसका करते हो तो गान भी उसी का करो। धर्म प्रोजित केत्रवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम।
वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वर सद्यो हृदय रुद्रते कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आपको गान करना है तो उसी परमात्मा का करो, क्योंकि वो तीनों तापों को नाश करने वाला है। और गान कैसे करो? बोले मोक्ष तक का सुख छोड़ करके केवल परमात्मा की चाह रख करके, मति के सारे कुतर्क छोड़ करके उस परमात्मा को भजो, उसका गान करो। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी बड़ी अच्छी। हरि हर पद रति मति न कुतर्की, हरि हर पद रति मति न कुतर्की, हरि हर पद रति मति न कुतर्की, हरि हर पद रति मति न कुतर्की। तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, हरि हर पद रति मति न कुतर्की, हरि हर पद रति मति न कुतर्की। भगवान के श्री चरणों में बिना किसी कुतर्क के रति हो जाए, प्रेम हो जाए और उसका भजन किया जाए, बस कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी श्रीमद् भागवतम की ये दिव्य गाथा, इसी का गान करिए। पान करना है तो पिबत भागवतम रसमालयम, उसी के नाम रस का पान करो। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। सिर चढ़ बोले, क्या जाने कब सिर चढ़ बोले, क्या जाने
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इस प्रकार से उस परम सत्य की महिमा मंगलाचरण में ही व्यास जी ने स्पष्ट कर दी। नैमिषारण्य में जो यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए हैं, कुछ विशेष और मुख्य प्रश्न। पहला प्रश्न किया है, तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद्वि निश्चितम् उन्साम एकांततश्रेयस तन्न संसितुमर्हसि। आयुष्मान सूत जी, आपका कल्याण हो। आप हमें ये बताने की कृपा करें कि चारों वेदों से, 18 पुराणों से, उपनिषदों से, गुरुदेव के वचनों से, अपने जीवन के अनुभव से आपने अपने जीवन के अनुभव से आपने कलियुगी जीवों के कल्याण का क्या साधन नियुक्त किया है। दूसरा प्रश्न किया, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आप तो जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा की जेल में आए थे, देवकी वसुदेव जी के यहां। यदि वो भगवान थे तो फिर वो जेल में क्यों आए, और जेल में आए तो फिर वो डर करके मथुरा से गोकुल को क्यों चले गए, बताने की कृपा करें। तीसरा प्रश्न किया, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरि भी ब्रूहीन श्रद्दधानानां लीलया ददत कलाः। गुरुदेव, भगवान की जो उदार कर्म है, उनके उदार कर्मों की कीर्ति को नारद आदि ऋषियों ने गाया है। उनके जो उदार कर्मों की कथा है वो आप हमें सुनाइए, हम उसको सुनना चाहते हैं। चौथा प्रश्न किया, अथाख्याहि हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वैरम ईश्वरस्य आत्म मायया। भगवान के कितने लीला अवतार हुए हैं, आप हमें भगवान के लीला अवतारों की कथा सुनाइए। पांचवा प्रश्न किया, कृतवान किल वीर्याणि सह रामेन केशव अतिमृत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान राम और कृष्ण अपने आप को छिपाए हुए थे, देखने में बच्चे लगते थे, लेकिन उन्होंने काम ऐसे किए जो बड़े बड़े पहलवान नहीं कर सकते। जैसे कालिया नाग को नथ लेना, गिरिराज पर्वत को उठा लेना, ऐसे बहुत प्रकार के उन्होंने कर्म किए हैं। तो इसके पीछे का राज हमें बताइए। छठा प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गता। यदि भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, तो जब भगवान इस धराधाम को छोड़ चले गए छोड़ करके, तो फिर अब धर्म ने किसकी शरण ली है, आप ये बताइए। तो प्रश्न 6 किए गए,
क्योंकि भगवान षडैश्वर्य संपन्न है। 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम में। अब यहां पर दिव्यता यह है कि प्रश्न 6 हैं, लेकिन 6 के 6 प्रश्नों का संबंध एक ही परमात्मा से है। 6 के 6 प्रश्नों का संबंध एक ही परमात्मा से। इसका अर्थ है कि आपके जीवन के कितने भी काम क्यों न हो, कितने भी प्रश्न क्यों न हो, यदि उन प्रश्नों का जुड़ाव परमात्मा से है तो फिर प्रश्न बुरे नहीं, फिर ठीक है। और यदि उनका जुड़ाव केवल संसार से है तो वो व्यर्थ ही है। जैसे गोपियों का उठना, गोपियों का दूध दूहना, माखन निकालना, प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण के लिए है। उसका जुड़ाव प्रत्येक कार्य का भगवान श्री कृष्ण से है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के कितने भी काम हों, यदि उनका जुड़ाव परमात्मा से है, संबंध परमात्मा से है, तो वो सारे अच्छे हैं। और यदि उनका संबंध परमात्मा से नहीं है तो वो सब व्यर्थ हैं। एक मां अपने छोटे बच्चे को लेकर के मेले में गई। मां गरीब थी, बच्चे ने खिलौना देख लिया। खिलौना देख करके बच्चा जिद करने लगा कि मुझे यह खिलौना चाहिए। मां ने पूछा खिलौना कितने का है? दुकानदार ने कहा खिलौना 10 रुपए का है। मां के पास 2 रुपए थे। बच्चा रोने लगा, बार बार यही कहे कि ये खिलौना मैं कैसे दिला दूं इसको। वो वही खिलौना मांगे तो पीछे एक धनपति व्यक्ति चल रहा था। इसके मन में आया कि बच्चा खिलौना मांगता है, क्यों ना मैं इसे खिलौना दिलवा दूं। लेकिन यदि मैंने ऐसा कर दिया तो कुछ पता नहीं, ये स्त्री कहने लगी कि तू होता कौन है, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो बच्चे को खिलौना नहीं मिला। संजोग बस मेले में भगदड़ मच गई और छोटा बच्चा मां से अलग हो गया मेले में भगदड़ में। और जब भगदड़ शांत हुई तो उसी धनपति व्यक्ति ने उस बच्चे को रोते हुए देख लिया, पहचान लिया, ये तो वही बच्चा है जो बच्चा खिलौना मांग रहा था। उसको उठा लिया। इसने विचार किया कि अब तुझे मौका मिल गया, अब तो इस बच्चे को खिलौना दिलवा दे। अब वो दुकानदार के पास गया कि बेटा ये वाला खिलौना चाहिए? बोले नहीं। बोले ये चाहिए? बोले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो कौन सा चाहिए बेटा? बोले मां चाहिए। क्या चाहिए? अब खिलौना नहीं चाहिए, अब मां चाहिए। यदि जीवन में परमात्मा है तो सारे सुख अच्छे लगते हैं, और जीवन में परमात्मा नहीं तो सारे सुख व्यर्थ, सारे सुख व्यर्थ। इसलिए प्रश्न 6 और संबंध एक परमात्मा से। सूत जी ने कहा ऋषियों तुम धन्य हो, धन्यवाद के पात्र हो। तुम्हारा प्रश्न बड़ा विलक्षण है, बहुत अच्छा है, परमात्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में है। तो सूत जी ने प्रणाम किया भगवान नर नारायण को। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया, भगवती सरस्वती को प्रणाम किया, श्री शुकदेव भगवान को प्रणाम किया। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीपमतिति तीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्
तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये बहुत ही गुह्य गोपनीय ज्ञान है। ये अध्यात्म का सिरमौर है और उस अध्यात्म के मानो दीपक सुखदेव जी हैं, जो सब जगह अपना ज्ञान फैलाते हुए माने अपने ही आनंद में स्वच्छंद विचरण करते हैं। ऐसे सुखदेव मुनि को प्रणाम किया और सूत जी ने कहा, ऋषियों, उसी समय जीव पवित्र हो जाता है जिस समय भगवान के विषय में प्रश्न करता है। और पुरुष के लिए वही सबसे बड़ा धर्म है जब उसकी प्रीति प्रभु चरणों में हो जाए। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। पुरुष के लिए वही परम धर्म है जब उसकी भक्ति भगवान अच्युत के चरणों में अटल हो जाए। और वह भक्ति भी कैसी? बोले अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति, उस भक्ति में कोई मांग न हो, उस भक्ति में कोई मांग न हो, किसी प्रकार की कोई मांग न हो। जिस भक्ति में मांग है वो भक्ति तो व्यापारिक भक्ति है। हम गाते ही तो हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। हम जाकर के कहते हैं भगवती के दरबार में, ना हम मांगे धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और अंदर से कह रहे हैं कि दुनिया का जितना धन है वो मुझे ही मिल जाए। मांग नहीं होनी चाहिए। अहेतुक प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति, कोई मांग न हो उसमें। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। कितना भी संकट क्यों न हो, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, और चाहे मौत गले का हार बने, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। अहेतु की भक्ति जिसमें कोई मांग नहीं, सेवा है, मांग कुछ नहीं। हम तो सबसे पहले मांग लेते। फिर कहा, देखो, धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म का जो फल है वो मोक्ष है, अर्थ प्राप्ति नहीं। अर्थ से धर्म करना चाहिए। अर्थ भोगों के लिए नहीं है, अर्थ भोगों के लिए नहीं है। और भोग जो है वो केवल जीवन निर्वाह करने के लिए है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है। जो भोग हैं, अब शरीर को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन बाथरूम जाकर के देखो कितने भरे पड़े हैं। बोले ये इस किस्म का शैम्पू, ये इस किस्म का, ये क्रीम, ये डीओ, ये अलग अलग साबुन। घर में यदि सिंपल दाल रोटी मिल जाए तो जीभ मांगे चाउमीन, जीभ मांगे मलाई कोफ्ता। तो यहां पर बोले भोग जो है वो जीवन निर्वाह करने के लिए है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, आवश्यकताएं यदि पूरी हो जाती हैं, बस इतना ही जीवन है कि आवश्यकता पूरी कर लो।
तो यहां पर कहा गया कि भोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, केवल जीवन निर्वाह के लिए। तो फिर जीवन बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो जीवन है वो तत्व की जिज्ञासा के लिए है। क्योंकि यदि भैंस को कहो कि तू सत्संग सुन लेगी क्या? जो अन्य योनियां हैं उनको लाके बिठाओ सत्संग में, अरे जब पढ़े लिखे जिनके कान आंख नाक मुख हैं, जिनको बड़े बड़े होल्डिंग लगा के बता दिया जाता है, प्रचार प्रसार समितियां बता देती हैं, आइए सम्मान सहित बुलाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी सोशल मीडियाओं पे अनेक प्रकार के कमेंट तो करने शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति वो 1% भी जिम्मेदार नहीं बनते। हाँ, भगवान की जगह इंसान स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है, स्वयं प्रस्तुत। मीडिया वाला कोई आ जाए, सब आ जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, कोई भी आ जाए तुरंत आएंगे, देखो भैया हाँ मेरा जरूर आना चाहिए, उसके लिए तो पैसा भी दे देंगे। लेकिन धर्म के लिए 84 लाख योनियों में यही चोला ऐसा है, 84 लाख में, जिससे हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जो जीवन है मनुष्य जीवन, ये तो तत्व की प्राप्ति के लिए है। भी तत्व क्या है? बोले इस तत्व को अलग अलग रूप में सब बताते हैं कि ये तत्व क्या है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। कोई इस तत्व को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। सारे नाम इसी के हैं। इस प्रकार से तस्मा देके न मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो कुछ भी करे, उसी परमेश्वर का ध्यान करे, उसी परमेश्वर की कीर्ति का श्रवण करे, उसी परमात्मा की कीर्ति का गान करे, तो कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार जब परमात्मा के चरणों में जीव का ध्यान होता है, उसके सारे मल जल जाते हैं, और प्रभु चरणों में जैसे ही उसकी प्रीति होती है, तैसे ही भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन ऋषियों एक बात ध्यान देने योग्य है, धर्म है स्वनुष्ठितो पुंसाम विश्वक्सेन कथासु य नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। विधि विधान पूर्वक किए हुए धार्मिक अनुष्ठान, बड़े नियम संयम से किए हुए धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ दान तीर्थ यात्राएं, नोत्पादयेत यदि रतिम, यदि उनके करने से हमारी प्रीति प्रभु चरणों में नहीं होती तो वो बेकार ही हैं। वो बिल्कुल इस प्रकार से हैं कि लड़के लड़की का रिश्ता हो गया, लड़की वाले ने करोड़ों रुपए लगाए, पूरे समाज को बुलाया, लड़के वाले ने भी करोड़ों रुपए लगाए, पूरे समाज को बुलाया, लेकिन जिनका विवाह है, जिनका विवाह है, जो विवाह मंडप है, न तो विवाह मंडप पर कोई ध्यान है, न विवाह संस्कार पे कोई ध्यान है, और ना ही उन दोनों बच्चों के विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस पर कोई ध्यान है। इतना समाज बुलाने के बाद भी पता लगा कि वो 2 दिन भी नहीं रह पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से व्यवस्था तो पूरी की थी,
सारे समाज को बुलाया था, सारे रिश्तेदारों को बुलाया था, बड़े कार्ड छपवाए थे, लेकिन बच्चों में विरोधाभास हो गया। ठीक इसी प्रकार से विधि विधान से किए हुए यज्ञ दान तीर्थ यात्राएं भी यदि वो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की दी खाद, जल भी दिया गुलाब जल, उपजी प्याज की प्याज। सूत जी ने कहा, ऋषियों, वो एक ही परमात्मा सब जगह व्याप्त है। सारे वेद, सभी शास्त्र, यज्ञ आदि उसी की कीर्ति का गान करते हैं और उसी में है। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। कोई यदि वेदों का पाठ कर रहे हैं अथवा ये कहिए कि वेदों को मानने वाले हैं, वो वेदों के अलावा और किसी को मानते ही नहीं, तो वासुदेव परा वेदा। पूछा जाए कि वेद पाठ किस लिए कर रहे हो, तो सही अर्थ होगा उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। कोई यज्ञ कर रहा है अथवा ये कहिए कि वो यज्ञ को ही मानता है, तो पूछा जाए कि आप यज्ञ किस लिए कर रहे हो, तो उसी परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यदि कोई ध्यान कर रहा है तो उसके ध्यान का लॉजिक क्या है? उसी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहा है। कि कोई ज्ञान की चर्चा कर रहा है तो ज्ञान की चर्चा क्यों भैया, सत्संग क्यों? उसी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान की चर्चा है और अंत में उसी परमेश्वर में जीव की गति होती है। इसलिए वह परमात्मा ही सर्वत्र भास रहा है। उसी परमात्मा के ध्यान गान और उसी की कथा का रसपान किए बगैर जीव का कल्याण नहीं हो सकता। वह परमात्मा इस दुनिया को जब बनाता है तो है तो एक, वो परमात्मा है तो एक। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो अविवेकी लोग हैं, जिनको विवेक नहीं, वो क्या कहते हैं? ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग और शंकर अलग। प्रणवक्षर के मध्य ये तीनों एक। जो विवेकी लोग हैं उनके लिए ये तीनों एक हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र के पास गया तो वहां पर वो पिता है। वह पत्नी के पास गया तो वहां पर वो पति है। वह अपनी सर्विस पर गया तो वहां पर वो एक सिपाही है। ठीक ऐसे ही जब व्यक्ति अपने गृहस्थ में है तो ब्रह्मा है, जब अपने गृहस्थ की जिम्मेदारी को उठा रहा है कमाई करके तो विष्णु है, और भैया जब अपने ही कार्य को वो समाप्त कर देता है कि भैया अब काम खत्म, अब इसके आगे अब काम खत्म हो गया, अब आगे काम नहीं करना, हो गया पूरा, तो शंकर है। तो एक ही परमात्मा जब दुनिया बनाए तो उसका नाम ब्रह्मा है, वही परमात्मा जब उसका पालन करे तो उसका नाम विष्णु है, और वही जब उसका संहार करता है तो उसका नाम शंकर है। वो है तो एक ही, लेकिन अनेक रूपों में भासता है।